साथी नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, पुलिस एग्जाम और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किसके शासनकाल के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुआ था, तो ये आरंभ हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान। कब हुआ था? सन 1919 में हुआ था। ठीक है। और इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता मोहम्मद अली और शौकत अली। याद रखना है, मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और ये कब हुआ था? सन 1931 को हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, चौरी चौरा घटना के कारण से जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। देखिए चौरी चौरा जो घटना हुआ था, चौरी चौरा ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर का एक ज़िला है। यहीं पर असहयोग आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे वो शहीद हुए थे। और इस घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये घटना कब हुआ था? 5 फरवरी सन 1922 को हुआ था। ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत पूछा जाए कब हुआ था? अगस्त 1920 में महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। नाथपा छागरी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में जो है नाथपा छागरी परियोजना अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी इनमें से किस घटना के कारण महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के कारण से जो है उनको प्रसिद्धि मिली। कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन दिया गया है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है। तो देखिए आबू का जो जैन मंदिर बना है संगमरमर से बना है। याद रखना है संगमरमर, डी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, भरूच एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। तो देखिए भरूच और अमरावती जो थे ये बौद्ध धर्म के सुप्रसिद्ध केंद्र थे। ठीक है, सी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उनके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च सन 1931 को फांसी दी गई थी। तो देखिए इन तीनों को जो है 23 मार्च सन 1931 को लाहौर षड्यंत्र घटना के कारण जो इनको फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़ा गया आंदोलन कौन सा था। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़ा गया जो आंदोलन था वो था स्वदेशी आंदोलन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त सन 1905 को। याद रखना है स्वदेशी आंदोलन की 7 अगस्त 1905। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की कालावधि जो है उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, बी हो जाएगा। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी, प्रयुक्त की थी। तो सबसे पहले सत्याग्रह क्रियाविधि जो है ये दक्षिण अफ्रीका में प्रयुक्त की थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। और भारत में चंपारण में सबसे पहले। ठीक है, याद रखना है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति ये क्या है? तो राष्ट्रपति की क्षमा आदि की जो शक्ति है वो एक न्यायिक शक्ति है। क्या है? न्यायिक, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला उदाहरण है। भारत में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बलित पर्वत तंत्र का उदाहरण है, बलित पर्वत। ठीक है, सी हो जाएगा। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। तो ये तो बता ही चुके हैं कि असहयोग आंदोलन को जो स्थगित किया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में कब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 13 दिसंबर सन 1946 को जो है प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सैंडविच द्वीप कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, हवाई द्वीप को जो है सैंडविच द्वीप कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन दिया गया है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किसने बताया है? मास्की का लघु स्तंभ में, मास्की का लघु स्तंभ में बताया, बी हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो फांसी की सजा राजगुरु को दी गई थी, ये भी बता चुके हैं। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी अंग्रेजों के द्वारा ही दी गई थी। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ आरंभ किया था? सिविल अवज्ञा आंदोलन साबरमती आश्रम से जो है आरंभ किया था सिविल अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है? किसमें है? मिलिंद पन्हो में है, मिलिंद पन्हो, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? मार्टिन लूथर किसको बोला जाता है? दयानंद सरस्वती को बोला जाता है। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भगत सिंह के विरुद्ध जो है लाहौर षड्यंत्र मामला जो है रजिस्टर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पर गलत कथन बताना है। तो देखिए पहला दिया गया, भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था, तो करेक्ट है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। 13 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी, देखिए गलत है, डेट ही यहाँ पर गलत है। 23 मार्च होगा, 23 मार्च ना कि 13 मार्च। 23 मार्च सन 1931 को फांसी दी गई थी। भारत विभाजन के गुनाहगार नामक पुस्तक मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया था, तो ये करेक्ट है। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए अरविंद को गिरफ्तार किया गया था अलीपुर बम मामला में, अलीपुर बम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्महत्या निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए आत्महत्या निषेध दिवस जो मनाया जाता है 10 सितंबर को, 10 सितंबर ये हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ठीक है, मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? मीथेन, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। छोटा ग्रह की बात करें बुध, याद रखना है। ठीक है, किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है 1915 में लौट आए थे। ठीक है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना जो है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि? तो देखिए अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे इसलिए खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर जो है अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं है, इसी कारण से खड़े नहीं रह सकते। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है? तो देखिए सबसे पहले जो घटना हुई थी सविनय अवज्ञा हुई थी। सविनय अवज्ञा कब हुई थी? 6 अप्रैल सन 1930 को। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त सन 1942 को, तब जो है कैबिनेट मिशन 1946 में। तो यहाँ पर ये कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित सही करेक्ट है। ठीक है, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के पुनः संधि कब की गई? तो देखिए ये 1932 में किया गया था, बी हो जाएगा। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देते हैं। पुस्तक अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी के लेखक कौन है? अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी के लेखक जो है अनिबार्न गांगुली है, अनिबार्न गांगुली, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ता है, 37वां क्वेश्चन है। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो बेलगांव की आप सभी को पता ही होगा, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था, बेलगांव, याद रखना है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 होते हैं। कितने? 8। ठीक है,
निम्न में से गैमेक्सिन का सूत्र कौन सा है? तो गैमेक्सिन का सूत्र है C6H6Cl6। ठीक है, बी हो जाएगा। केंद्र और राज्य के व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन 1989 से। ठीक है, निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आगा खान ने किया था। सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह तत्व जो कार्बन और पानी से मिलकर प्रकाश संश्लेषण में मदद करे जाना जाता है। तो देखिए, इसको जाना जाता है क्लोरोफिल के नाम से। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आप सभी को पता ही होगा, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो भारत अर्ध संघात्मक राज्य है केसी वहियर ने कहा था। केसी वहियर। ठीक है, टी मापक यानी टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है? तो टी स्केल पर जो है चक्रवातों की शक्ति का जो है मापन किया जाता है। सी हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार की गई थी? सार्जेंट योजना तो 1944 में की गई थी। बी हो जाएगा। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है कहाँ पर होता है? पलिहा में होता है। पलिहा सी हो जाएगा। केन्स अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो केन्स अवार्ड जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन है? तो देखिए, इसके लेखक हैं लोकनायक प्रकाश नारायण। लोकनायक प्रकाश नारायण। डी हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी गांधी जी ने दिया था। बी हो जाएगा। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो दांडी मार्च का संबंध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। बी हो जाएगा। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो दीव है। दीव जो है 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। जनहित याचिका कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में जो है जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है संगीत का एक वाद्य यंत्र जैलोफोन कहलाता है। विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र एक्यूमुलेटर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र मैनोमीटर नहीं, इसको क्या बोला जाता है? बैरोमीटर। ठीक है, उच्च ताप मापने वाला यंत्र के यहाँ पर पायरोमीटर हो जाएगा। तो गलत पूछा था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो देखिए, इसके जो राजनीतिक गुरु थे CR दास थे। CR दास। बी हो जाएगा। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगोत्री के नाम से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र को जो है ये दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। मधुमेह के उपचार है तो प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। FG बैटिंग ने जो है इंसुलिन का आविष्कार किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो धातुओं को धातुओं से अलग करती है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ठीक है, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो देखिए, सरकारी आयोग जो गठित हुआ था संघ और राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए जो है गठित किया गया था। नूना माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। नूना माटी का तेल शोधक कारखाना असम राज्य में अवस्थित है। ये हो जाएगा। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर इसकी क्षमता, तो देखिए इसकी क्षमता जो है घट जाती है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड लिथुओ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट रखा गया है? तो दीनदयाल पोर्ट एनोर बंदरगाह का नाम बदल कर रखा गया है। बी हो जाएगा। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की? अल्फा और बीटा कणों की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। ये हो जाएगा। किस अफ्रीकी देश की राजधानी लुसाका है? तो देखिए, लुसाका जो है जाम्बिया की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सुमेलित जो है यहाँ पर देखिए पहला दिया गया दोता बेटा तमिलनाडु में गुरु शिखर,
ये राजस्थान में है। गोरखनाथ पर्वत गुजरात में है। महेंद्रगिरी पर्वत जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर है? उड़ीसा में, उड़ीसा। ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करती है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 12वीं अनुसूची जो नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करती है। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो महामना की पदवी जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो देखिए इसके जो वास्तुकार थे उस्ताद ईसा थे। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर 382 है। ठीक है, 382। आगे बढ़ते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? तो कांग्रेस का जो अन्य नेता था वो था चित्तरंजन दास। ठीक है, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो देखिए रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा, सऊदी अरब, सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य जो है केरल राज्य है, डी हो जाएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप है, सी हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है, याद रखना है। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किसे निषिद्ध करता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बाल मजदूरी को निषिद्ध करता है। सौर चरखा मिशन किसके द्वारा क्रियान्वित किया गया है? तो सौर चरखा मिशन जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जो है क्रियान्वित किया गया है, सी हो जाएगा। पुस्तक डार्कनेस टू लाइट के लेखक कौन है? तो देखिए इसके जो लेखक है लमार ओडोम है, लमार ओडोम। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कार्य करती है, अपकेंद्रण पर जो है कार्य करती है, बी हो जाएगा। युवा बंगाल आंदोलन किसने आरंभ किया था? युवा बंगाल आंदोलन डेरोजियो ने जो है आरंभ किया था, सी हो जाएगा। कोयला एक उदाहरण है, तो कोयला जो है एक परतदार चट्टान का उदाहरण है, सी हो जाएगा। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो गांधी जी का नमक सत्याग्रह स्वाभिनव के आंदोलन का हिस्सा था, डी हो जाएगा। मधुमेह निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? तो देखिए मधुमेह जो है पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय को प्रभावित करता है। किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर स्थापित किया था? तो न्याय की जंजीर जहांगीर ने जो स्थापित किया था। डूरांड लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो डूरांड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, बी हो जाएगा। बुक्सा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? बुक्सा बाघ अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है, ए हो जाएगा। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? हाइपो का रासायनिक नाम करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट हाइपो का रासायनिक नाम है। एक से अधिक जातियों का समूह जो स्थान पर रहता है उसे कहते हैं, एक से अधिक जातियों का समूह क्या कहलाता है? जैव समुदाय कहलाता है, जैव समुदाय, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में किसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है? तो राष्ट्रपति को जो है पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, बी हो जाएगा। किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पपीता के अंदर जो है सारे विटामिन पाए जाते हैं। स्टेट ड्यूमा किस देश का संसद का नाम है? स्टेट ड्यूमा, तो रूस के संसद का नाम है स्टेट ड्यूमा। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया था? रॉलेट कानून के विरुद्ध, तो ये किया था 1919 में, बी हो जाएगा। जालियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो जालियांवाला बाग हादसे में जनरल डायर जो है संबंधित था। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विश्व भारती की जो है यहाँ पर जो है गांधी जी ने साबरमती, सेवाग्राम और फिनिक्स तीनों का जो है यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने स्थापना किया था। गांधीवादी विचारधारा सार तत्व क्या है? गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व क्या है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सत्याग्रह है। निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? तो दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन का जो है संपादन किया था, ये हो जाएगा। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है, डी हो जाएगा।
भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, स्वतंत्र भारत के जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे C राजगोपालाचारी। ठीक है, भारतीय थे, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए है। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? स्वदेशी आंदोलन, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? सही आंसर कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।